स्वर्गीय मदन दास जी देवी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आप सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चाहूंगी कि इस सभागार में बैठा प्रत्येक मेरा भाई बहन एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाए। किरण दीदी ने कहा कि बहुत देर कर दी। मैं दीदी को कहना चाहूंगी कि मैं देर करती नहीं, देर हो जाती। मैं तो समय पे पहुंच गई थी बुराड़ी चौक पे। उसके बाद कि देर का जिम्मेवार ये मनोज भैया है या ये हमारे युवा मोर्चा के भाई हैं जिन्होंने रास्ता ही नहीं दिया। सैकड़ों बाइक हाथ में तिरंगा ध्वज लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए सड़कों पे निकल रही थी। और आज वैसे भी कारगिल दिवस है, तो कारगिल दिवस पे उनका उत्साह देख करके मेरे मन में ये आई कि उनके साथ पूरा समय रहना जरूरी है। देश के शहीदों को नमन, देश के हर उस व्यक्ति को नमन जिसने भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए अपने जानों की परवाह किए बिना अपने प्राण निछावर कर दिए। और ऐसी ही शख्सियत थे आदरणीय मदन दास जी देवी। कुछ लोग सरहद पे खड़े होकर के बंदूक उठा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। कुछ लोग समाज में रह के समाज के लिए काम करते हुए अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का बोध दिखाते हैं। उन्हीं में थे आदरणीय मदन दास देवी जी, उन्हीं में थे आदरणीय भोलानाथ जी, आदरणीय केदारनाथ जी, जिन्होंने इस चौपाल के प्रकल्प की ज्योत जलाई। ढेरों साधुवाद इन महान हस्तियों के लिए जो आज खुद तो हमारे बीच में नहीं है, परंतु इस प्रकल्प के माध्यम से हजारों बहनें लाभ उठा रही हैं। और बधाई देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय रवि जी को, उनकी पूरी टीम को, जो लगातार इस प्रकल्प के लिए समाज को जोड़ते जा रहे हैं। आज मनोज भैया को बधाई, उनकी लोकसभा का कार्यक्रम है। गुलाब सिंह राठौड़ जी को बधाई, उनके वार्ड में कार्यक्रम है। रास्ते भर गुलाबी गुलाब था भैया, इतना गुलाब था कि पूछिए मत। हम कहा गुलाब जी कहाँ, कह रहे वो तो वहां है, तो कह रहे उन्होंने गुलाब भिजवाए हैं। आदरणीय दयानंद जी, आदरणीय राजा इकबाल जी, हमारे मेयर साहब, हमारी सबकी बहुत ही प्रिय किरण चोपड़ा जी, हमारे विधायक अजय महावर जी, हमारे नगर निगम में नेता पक्ष प्रवेश वाही जी, आदरणीय दिनेश जोशी जी। गलती के लिए क्षमा चाहूंगी मान जी, सबसे पहले तो आपका बोलना चाहिए। आदरणीय नवल किशोर दास जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता और मेरे तो जन्मदिन पे स्वयं आकर के आशीर्वाद दिया। बताओ, जहां इतना लाड प्यार स्नेह आशीर्वाद मिले तो वहां पे ताकत क्यों नहीं दुगनी होगी। तो उतनी ही दुगनी ताकत से काम करने का जोश बढ़ जाता है जब आप लोगों का इतना स्नेह मुझे मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ गुरु जी के चरणों में। हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी, भाई ब्रिजेश राय जी, सबसे ज्यादा देर तो ब्रिजेश की वजह से हुई है, सबसे गाड़ी आगे इसकी। सागर त्यागी जी, प्रमोद गुप्ता जी, हमारे निगम पार्षद, और मेरे सभी वरिष्ठ जन जो यहाँ इस सभागार में बैठे हैं। नाम तो मैं कईयों का ले सकती हूँ, फिर वही वाली बात कि जो रह जाएगा फिर वही मेरे से लड़ेगा, कहेंगे अच्छा हमारा नाम नहीं लिए हो। चौपाल वर्षों से मेरा इससे जुड़ाव रहा। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार निगम पार्षद थी, हैदरपुर क्षेत्र में हमने चौपाल का कार्यक्रम किया। स्वयं अरुण जेटली जी आए थे और अरुण जेटली जी के हाथों से सैकड़ों बहनों को हमने चौपाल का ये ऋण दिया था। तब भी मैं इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा करती थी और
आज भी मैं इसकी प्रशंसक हूँ। अनेकों अर्थशास्त्री यही सोचते रहते होंगे कि भाई ये चौपाल के माध्यम से हजारों महिलाओं को जो सहयोग दिया जाता है उसमें से चुटकी भर भी लोग बेईमानी नहीं करते, पूरा का पूरा लोन यूं का यूं वापस देते हैं। मेरी बहनों की ईमानदारी देखो, अपना व्यापार भी बढ़ाती हैं, लोगों को रोजगार भी देती हैं और पाई आना संस्था को वापस भी करती हैं। ऐसी हैं मेरी बहनें, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मदन दास जी की दूसरी पुण्यतिथि पे आज का ये कार्यक्रम सच में बहुत ही सुंदर आयोजन है और इस माध्यम से हम जितनी अधिक बहनों की मदद कर सकें उतना हमारे लिए कम है। मैंने पहले भी कहा, हम सबके अंदर देशभक्ति है। कारगिल दिवस है इसलिए फिर से याद करती हूँ कि कुछ सैनिक देशभक्ति सरहद पे खड़े होकर दिखा पाते हैं, हाथ में बंदूक उठाकर, दुश्मन पे गोली मार करके। सर्दी गर्मी बरसात, बेहद ठंड हो या बेहद गर्मी हो, रेगिस्तान हो या बर्फीला पहाड़ हो, हर जगह देश की रक्षा करते हुए उन्हें पूरा मौका मिलता है अपनी देशभक्ति दिखाने का। पर हमारे पास शायद ऐसा कोई मौका दयानंद जी नहीं है कि हम अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए सरहद पे जा पाएं, बंदूक उठा पाएं, दुश्मन को गोली मारे या सीने पे गोली खा ले। एक भी मौका देशभक्ति दिखाने का इस प्रकार का हमें नहीं मिलेगा। देश के लिए मरने का कोई मौका नहीं है, पर हाँ, देश के लिए जीने का मौका हम सब के पास है। तो आज से, अभी से शहीदों को नमन करते हुए देश के लिए जीना शुरू करें। जैसे हमारे ये सभी अग्रज जी थे, दिनेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, वो भी संघ के काम में लगे रहते हैं। राजकुमार भाटिया जी दिखे नहीं मुझे, पीछे छुप के हमारे विधायक जी हैं, लगातार रोटी बैंक के माध्यम से लोगों की रोटी के साथ में सेवा करते हैं। अनेक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, कर भी रहा है। हमारे राज भाई पूरा का पूरा समय समाज की सेवा में लगाते हैं। हम सबको अपने लिए कोई ना कोई प्रकल्प, कोई ना कोई काम जरूर सोचना चाहिए। एक काम देश के नाम, देश की सेवा के लिए, और चौपाल से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रकल्प में जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इसी प्रकार एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे के साथ में देश को आगे बढ़ाते चले। और सच मानिए, जब देश के 140 करोड़ लोग देश की चिंता करते हुए मातृभूमि के लिए काम करेंगे तो रोजाना देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। रोजाना आगे बढ़ेगा, रोजाना प्रगति होगी और विश्व गुरु बनने की दिशा में हम सब मिलकर के अग्रसर होंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप में इन बहनों के लिए दीदी, सावन के महीने में तीज के त्यौहार पे इससे अच्छा उपहार नहीं हो सकता। तो आपने मेरी बहनों को जो तीज के त्यौहार पे ये उपहार दिया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आप सबका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच।